हम लोग की आज की डिजिटल मार्केटिंग क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्च कंसोल इंडेक्सिंग को डिस्कस किया था। गूगल सर्च कंसोल जो होता है ये हम लोगों ने इसमें वेबसाइट को इंडेक्स किया था और यहाँ पे देख सकते कुछ एक इम्प्रेशन आया था और जो हमारा यूआरएल है वो ये है, इट्स consulting.anvitech.in। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो उसमें एक यहाँ पे ये ब्लैक कलर का या ऐसे एक क्रॉस बन के आ रहा है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है ये HTTP पे है, ओके, जिसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। और अगर हम इसी वेब पेज को HTTPS पे लोड करते हैं, HTTPS, तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे आपको लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर, ओके। तो कनेक्शन सिक्योर होना और इनसिक्योर होना क्लाइंट के लिए बड़ा मैटर करता है अगर वो हमारी वेबसाइट को विजिट करता है। अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे विजिट करते हैं इसको, तो यहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा कनेक्शन इज सिक्योर, ओके। और इसके लिए पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि इसको भी टॉपिक में इंडेक्स कर देते हैं, HTTP वर्सेस HTTPS, कि ये क्या है और इस ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्सिंग के टाइम पे। तो HTTPS जो है इसमें ये जो S है ये सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम सिंपली डालते हैं HTTP वर्सेस HTTPS, तो HTTP मैसेजेस प्लेन टेक्स्ट है, HTTPS ट्रांसमिट ऑल डेटा इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। जब यूज़र कोई सेंसिटिव डेटा सबमिट करता है तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है डेटा को। तो ये एक डेटा ट्रांसफ़र का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। ये HTTPS आता कहाँ से? तो HTTPS के लिए हमें अपनी होस्टिंग से SSL लेना पड़ता है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ओके। सो SSL जो आप लोगों को लास्ट टाइम फ्री वाले होस्टिंग्स बताए गए थे, वो जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि क्रिएटिव एजेंसी .rf.gb और जो भी इस टाइप के हम लोगों ने टेस्ट वाले डोमेन बताए थे, तो ये सारे डोमेन जो है ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ओके। तो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अभी क्या है कि अगर हमारे जैसे क्रेडिट कार्ड पासवर्ड ये सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर ट्रांसफ़र होंगे तो कोई उसे अटैकर उसे स्टील नहीं कर सकता, मगर अगर ये हमारे अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में एंटर होंगे तो अटैकर उसे स्टील कर सकता है। इसलिए इस होस्टिंग पे जो फ्री वाली होस्टिंग है, इसीलिए हमने कहा था कि ये सिर्फ हम लोग के टेस्ट के लिए होती है। और इसके साथ में अगर आपको SSL चाहिए तो SSL का अपना प्लान होता है। जैसे इनके पास भी प्रीमियम होस्टिंग है कोई, तो प्रीमियम होस्टिंग में ये बताएंगे जैसे कि ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट पेड होस्टिंग जितनी भी होती है उनमें आता है। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल होस्टिंजर भी एक अच्छा टूल है, एक अच्छी होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो होस्टिंजर में भी आप जाएंगे, इनके प्लान है और प्लान में आप जरूर चेक कीजिए, तो यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री SSL है, ओके, अनलिमिटेड फ्री SSL। तो इट्स लाइक कि इनकी होस्टिंग 149 रुपीज़ पर मंथ की है, जिसमें 100 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये जब आप इसको पूरा प्रॉपर चेक कर लीजिए कार्ट पे जाके कि क्या आपको प्राइस एक्चुअली पड़ने वाला है, तो इनका है कि जब आप 4 साल के लिए 48 मंथ्स के लिए खरीदेंगे तब 149 पर मंथ आएगा। आप 1 मंथ के लिए खरीदेंगे तो 599 आएगा, तो ये है। और 1 साल के लिए खरीदेंगे तो 219 आएगा। ऐसे करके इनके प्लान होते हैं। 1 साल का लगभग
₹3100 आपको विद टैक्स पड़ेगा। तो इस टाइप की होस्टिंग्स काफ़ी अच्छी है बिगिनर्स के लिए, जिसमें ये SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। और भी बहुत सारे होस्टिंग्स हैं, जैसे एक हाईऑक्स इंडिया है। सपोज कीजिए अभी एज अ स्टूडेंट आपने डोमेन भी नहीं खरीदा है और होस्टिंग तो अभी आपने खरीदी नहीं है, आप यही फ्री वाले पे टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये इस टाइप का कोई फ्री होस्टिंग लिया हुआ है। अब अगर आप उसको चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर खुद की वेबसाइट बनाएं, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक डॉट इन की डोमेन नेम, डॉट इन जैसे हमारा एक डोमेन नेम है कोर्स ट्रेनिंग डॉट इन। तो डॉट इन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ये एक टॉप लेवल डोमेन है जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, इसमें कंट्री कोड है। ओके, ये हमारी एक सिंपल टेस्ट वेबसाइट है। तो ये डॉट इन डोमेन है। अगर कोई डॉट कॉम डोमेन होता है, जैसे हमने स्लाइडस्कोप डॉट इन ये भी ले रखा है, और हमने यहाँ पे स्लाइडस्कोप डॉट कॉम भी ले रखा है, ठीक है। तो डॉट इन पे हम दूसरी साइट बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज को पूरा पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने अपने इंफॉर्मेशन रखी हुई है ज़्यादातर। तो यहाँ पे LMS है, पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें स्टूडेंट यहीं पे पूरा पढ़ सकता, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो डॉट कॉम और डॉट इन ऐसे कई डोमेन नेम के एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। डॉट ORG ज़्यादातर NGO खरीदते। डॉट नेट का मतलब नेटवर्क होता है, सोशल नेटवर्क या कुछ इस टाइप की वेबसाइट। और बाकी ये थोड़े से ये सेकेंड लेवल डोमेन होते हैं, ये टॉप लेवल डोमेन है। और ये सेकेंड लेवल है जिसमें .co.in, .net.in, .org.in, मतलब इसमें दो लेवल है, इसमें एक ही लेवल है .org, इसमें .net.in, ऐसे दो लेवल है। सो अगर ऑब्वियसली क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सो आप लोग को एक सिंपल, मैं ब्लॉग का लिंक भी भेज दूंगा, आप ये ज़रूर पढ़िए, TLD वर्सेस SLD। ओके, सो TLD जो होता है सेकेंड लेवल डोमेन SLD होता है, और TLD टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे example.com। सो ज़रूर इसको पढ़िए। तो TLD और SSLD होता है, और एक CCTLD है, यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जैसे हमने बात की डॉट इन। सो अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री में ही ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर केवल इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम डॉट इन ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। पर हमारे ब्रांड को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हमारा, अगर आपने किसी और कंपनी का .com है पहले से और आपने उसका .in लिया, तो ऐसा नहीं करना। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई लाइसेंस ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, या किसी ने अपना वर्ड मार्क रजिस्टर करा रखा है, तो किसी बड़ी कंपनी का नाम है, तो वो डोमेन्स आपको नहीं लेने। आपको सिर्फ अपने ऐसे डोमेन लेने जो आप, या तो आपने सोचा है और वो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता है उस नाम से कोई बिजनेस, तो ये याद रखिएगा। सो ये सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश है कि यहाँ पे इनके पास ये एक 700 रुपये का प्लान है, ठीक है, जिसमें .in प्लस 1 GB होस्टिंग ये दे देंगे, और इनमें भी मोस्टली SSL होता है, अब ये चेक करना पड़ेगा। तो SSL इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग SSL का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी वेबसाइट हम बनाते हैं, तो हमारी वेबसाइट के दो वर्जन होते हैं, HTTPS, जैसे हमारी वेबसाइट का है consulting.nvtech.in, ऐसे एक है, और HTTP भी है। ये दोनों ही डोमेन वैलिड है। अगर यूज़र इसको एंटर करता है तब भी वो उसी वेबसाइट पे पहुंचेगा, और दूसरे को एंटर करता है तब भी वो उसी वेबसाइट पे पहुंचेगा, चाहे
HTTPS के साथ। तो जो गूगल सर्च कंसोल में हम इंडेक्स करते, तो गूगल सर्च कंसोल में हमने HTTP को इंडेक्स कर रखा है। तो आपको पर्टिकुलरली HTTPS को इंडेक्स करना चाहिए, क्योंकि HTTPS ही फिर प्राइमरी आपका डोमेन बन जाएगा। और गूगल सर्च में जब आपका डोमेन अपीयर करेगा तो HTTPS वाला वर्जन आएगा। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस ऐड प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे HTTPS वाला वर्जन भी यहाँ पे डाल दीजिए। तो HTTPS वाला, इससे गूगल को पता लगेगा कि ये HTTPS भी एक इनका डोमेन है। और ये देखिए ओनरशिप ऑटो वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसी अकाउंट से हम लास्ट टाइम वो मेटा टैग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, जिस मेटा टैग के थ्रू हमने इसको वेरीफाई किया था। सो क्या होता है कि हमने लास्ट टाइम एक मेटा टैग, लास्ट वीडियो आप उसको रिप्ले कीजिएगा, तो यहाँ पे गूगल साइट वेरिफिकेशन नाम का एक मेटा टैग है, जो मैं एक इस वेबसाइट में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे किसी तरह से नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ कोड स्निपेट में हेडर एंड फुटर स्निपेट्स हमने लगाए थे, जिसमें होम पेज के ऊपर ये देखिए, ये गूगल साइट वेरिफिकेशन और गूगल एनालिटिक्स ये हमने ऐड किए थे। तो चाहे HTTP से आए चाहे HTTPS से आए, ये आपका दिखेगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एक इम्पोर्टेंट प्लगइन वर्ड, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू सीख रहे हैं, तो जो हमारा ये कंफ्यूजन है कि हमारी वेबसाइट HTTP के ऊपर ओपन होएगी या HTTPS के ऊपर ओपन होगी, और गूगल किसे प्राइमरी मानेगा जिसको वो इंडेक्स करेगा, तो उसके लिए एक प्लगइन और है, आप नोट कर लीजिए इसको, पूर्वे और आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्लगइन का नाम है रियली सिंपल SSL। ये अभी आप इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके सर्वर में HTTPS या SSL नहीं है, पर इस वीडियो को आप जरूर याद रखिएगा। और जब आप रियल टाइम डोमेन पे काम करेंगे तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना। ये प्लगइन का काम सिंपल है, जैसे इसका नाम है कि जो SSL सर्टिफिकेट हमारी होस्टिंग ने हमें दिया है, उस SSL सर्टिफिकेट को हम एक्टिवेट कर दें। सिंपल, एक्टिवेट कर दिया और इनेबल कर दिया। अभी हमें एक बार फिर से लॉगिन करने को कहेगा, और अब देखिए यहाँ पे HTTPS से हमारी वेबसाइट लोड हो गई। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको बस अब हम इनेबल कर देंगे और स्किप कर देंगे बाकी चीज़ें और इंस्टॉल कर देंगे, फिनिश। तो ये हमारा इनेबल हो गया। कुछ टास्क हैं वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी वेबसाइट HTTPS पे लोड होती हो इंस्टेड ऑफ HTTP। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया कि रियली सिंपल SSL इस नाम की एक प्लगइन का इस्तेमाल किया, और इसके थ्रू अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को SSL में इनेबल कर लिया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चल के हम आपको ये भी सिखाएंगे कि फ्री SSL कहाँ से लेते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। ओके, तो जब आप अपना एक डोमेन परचेस करेंगे और आपको चाहिए कि एक फ्री SSL हमें मिल जाए, तो यहाँ पे इनके फ्री प्लान में एक SSL सर्टिफिकेट होता है, जिसके थ्रू
हमारे वेबसाइट का जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है जब ट्रांसमिट होता है। तो ये भी याद रखिएगा, उसको हम बाद में सिखाएंगे। नाउ अब अगला टॉपिक ये कवर करते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में तो हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। गूगल सर्च में कैसे पता करें कि हमारी वेबसाइट वाकई में दिखाई दे रही है कि नहीं। तो इसके लिए एक सर्च ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सर्च ऑपरेटर क्या है? देखिए, जब हम एक नॉर्मल गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारी वेबसाइट ऐसे दिखाई दे रही है। ओके, अगर मान लीजिए हमने एक यहाँ पे हमारी वेबसाइट होगी, मान लीजिए coursetraining.in। सो हमारी वेबसाइट coursetraining.in जब हमने सर्च की तो एक हमें डोमेन यहाँ पे दिख रहा है जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ हम ये इससे हमें पता लग रहा है कि ये डोमेन इंडेक्स हो गया। पर अगर हम चाहते कि ये जो पूरी गूगल सर्च है जो अभी पूरे वर्ल्ड का डेटा हमें दिखा रही है, हम चाहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का या पूरे वेब का डेटा नहीं, सिर्फ मेरी अपनी साइट का ही डेटा दिखाए कि मेरी अपनी साइट के कौन कौन से पेजेस इंडेक्स हुए हैं। सो इसके लिए आप क्या करना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइट कोलन ऐसा। तो जब आप साइट कोलन करके लिखेंगे इस तरीके से, यह भी मैं भेज भी दूंगा, साइट कोलन और फिर आपका डोमेन नेम। ओके, तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट के जितने भी कोर्सेज या जो भी पेजेस इंडेक्स हुए हैं वो सारे देखिए आ रहे हैं। नाउ अब हमारी किसी और की साइट नहीं आ रही है, सिर्फ हमारे वो पेजेस आ रहे हैं जो हमारे इस साइट के पेजेस हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगर हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं slidescope.com, मान लीजिए हमने लिखा, तो इस वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, यू कैन सी इस वेबसाइट के मोर देन 600 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं गूगल में, वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये देखिए जितने भी पेज है, जावा, बिजनेस, टेक, आर्काइव पेज हो गया, चाहे ब्लॉग पोस्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सारे पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एवरीथिंग इज गेटिंग नोटिस है। तो ये है। और अगर मैं सिर्फ इसका डोमेन सर्च करता हूँ बिना सर्च ऑपरेटर के, तो हमें वेब से सारे रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा कि आप अगर केवल उसी वेबसाइट का ही सर्च करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना है साइट और फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम ऐसे। इसके अलावा कुछ और सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक बेसिक हम और सर्च ऑपरेटर लिखते हैं, इन टाइटल डिजिटल मार्केटिंग। तो अब इसका क्या मतलब होगा, हम सिर्फ इस वेबसाइट का डेटा देखना चाहते हैं जो गूगल में इंडेक्स हुआ है, और वो पेज देखना चाहते हैं जिनके एसईओ टाइटल या टाइटल टैग में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। तो जब आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उस वेबसाइट के ही पेज आ रहे हैं, मगर सिर्फ वही पेज आ रहे हैं जिनके टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग है। देखिए, तो इस तरीके से एक सिंपल डेटा एनालिसिस होती है कि हम जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं, हम जो टॉपिक्स के पे अपना काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली इंडेक्स हो पा रहे हैं कि नहीं, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में हमें सर्च करना है कि डिजिटल मार्केटिंग के ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो हम इसके थ्रू भी वो पढ़ सकते हैं। यू कैन सी है, तो यहाँ से आप उन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सर्च ऑपरेटर्स काफ़ी सारे होते हैं जो हम लोग अपने कोर्स में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक ये है साइट,
ओके, इसके बाद अगर जैसे हम डबल कोट्स लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सर्च फॉर रिजल्ट दैट मेंशन अ वर्ड और फ्रेज। ठीक है, जैसे स्टीव जॉब्स। सो जिसमें आपका हो गया कि इसका मतलब है कि ये तो आपको दिखा ही दिखा है जहाँ पे ये वर्ड या फ्रेज मेंशन है। फिर ये और है, जैसे अगर हमने लिख दिया जॉब्स और गेट, तो यानी कि अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो वो सारी वेबसाइट जिसमें जॉब्स या बिल गेट्स के बारे में है वो जो है आने लगेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्टीव जॉब्स डबल कोट में और बिल गेट्स। तो ये और का मतलब होता है इनमें से कोई भी अगर है उस वेबसाइट में, तो स्टीव जॉब्स आ गया, बिल गेट्स आ गया। आप देखेंगे इन दोनों के बारे में जिन जिन साइट्स में मेंशन होगा वो यहाँ पे आने लगेंगे। तो एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है जिसको हम अलग से एक पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। बट ये एएचरेफ का काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और सर्च ऑपरेटर्स के ऊपर एक ब्लॉग हम लोग और भी आपको मेंशन कर देंगे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे लिखा है अबाउट सर्च ऑपरेटर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये आर्टिकल का लिंक भी मैं वर्डप्रेस में ये वर्डप्रेस साइट में ही हमने ऐड किया, तो आपका ये आर्टिकल का लिंक मैं यूट्यूब में शेयर कर दूँगा, तो आप जो है इसको भी देख लीजिएगा। तो ये सर्च ऑपरेटर्स वगैरह हम लोगों की हेल्प करते हैं फॉर सर्चिंग फॉर व्यूइंग पर्टिकुलर आर्टिकल ओनली, हमारी सर्च को और ज़्यादा रिफाइन करने के काम में आते हैं। और अगर हम खुद इस वेबसाइट के वेब मास्टर है या ओनर है तो हम जो है इस वेबसाइट का खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज आपने दो मेन चीज़ों को समझा है कि एक तो एसएसएल क्या है, दूसरा सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ क्या है वेबसाइट के अंदर, और तीसरी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल शब्द जो है इसके हम कहेंगे जेन्युइन यूआरएल, या हम अपने सिंपल भाषा में बात करें मेन यूआरएल कौन सा है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर कोई वेबसाइट है, जैसे ये दो हैं, ठीक है, सो अगर कोई वेबसाइट है हमारी तो उसके ये दो वर्जन हमारे पास हैं। अगर वेबसाइट ऐसे http कोर्स ट्रेनिंग .in, ठीक है, और वेबसाइट https कोर्स ट्रेनिंग .in, सो ये भी है। तो ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं कोर्स ट्रेनिंग .in या कोर्स https के साथ, इसमें एक और वर्जन जुड़ जाता है www करके। तो एक www के साथ में आप ये चारों यूआरएल ओपन कीजिए, ऐसे ये चार अलग अलग यूआरएल हैं, आप ये चारों यूआरएल ओपन करेंगे तो एक ही वेबसाइट ओपन होगी। अभी जैसे मैंने www के साथ यूज किया, बिना www के करते हैं तब भी वही वेबसाइट आ रही, ठीक है। सो ऐसा हो रहा है कि गूगल को या सर्च इंजन को ये लग सकता कि ये चार अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो सेम कंटेंट पब्लिश कर रही हैं, यानी कि चार अलग अलग वेबसाइट्स कॉपी करके एक ही कंटेंट पब्लिश कर रही हैं। सर्च क्रॉलर वो इस टाइप से लगेगा, वो क्योंकि ये चारों यूआरएल देखेगा उसे सेम कंटेंट नजर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैनोनिकल यूआरएल, हम अपनी वेबसाइट के हेड में
एक ऐसा यूआरएल रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसको हम कैनोनिकल यूआरएल कहते हैं। और वर्डप्रेस ये आपके लिए खुद ही मैनेज करता है, पर आप अगर वर्डप्रेस के अलावा इस चीज को किसी और प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू एंटर इट सेपरेटली। ओके, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग एक PHP में वेबसाइट बना रहे हैं। ओके, तो जब हम PHP में वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे ये पूरा कोड हमें खुद से लिखना पड़ता है। ओके, अब जैसे इसमें हेडर फाइल है, अब यहाँ पे देखिए ये हेडर फाइल है, तो यहाँ पे हमको वो जो कैनोनिकल टैग है वो लिखना पड़ेगा। ओके, और वो कैनोनिकल टैग ऐसे लिखता है लिंक rel इज इक्वल टू कैनोनिकल href इज इक्वल टू। तो जिस भी वर्जन को आपने प्रीफर किया हुआ है कि ये मेरा प्रीफर वर्जन है, जैसे हम इसे बेस यूआरएल लिखे, जो भी हम वो यूआरएल है जो हमने यहाँ मेंशन किया वही मेरा जो है प्रीफर्ड वर्जन है। तो अगर आप कोई और लैंग्वेज में कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको उस लैंग्वेज के डेवलपर से हेल्प लेनी पड़ेगी और उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट का जो कैनोनिकल यूआरएल है वो आप इस यूआरएल को डिक्लेयर कीजिए। तो इन 4 वर्जन्स में से जो भी आप रखना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग ज़्यादातर ये रखते हैं क्योंकि ये यूजर्स के लिए आसान भी है। पहले लोग ऐसे लिखते थे www.something.com, पहले लोग इस तरीके से टाइप करते थे। अब ओवर द टाइम ये कम हो चुका है, आप सीधे डोमेन नेम ही टाइप करते या गूगल में सर्च करते हैं। यही 2 चीज़ें हैं जो लोग करते हैं अगर उन्हें किसी वेबसाइट तक पहुंचना है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये कैनोनिकल यूआरएल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूआरएल होता है। और वर्डप्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यही वर्डप्रेस के बेनिफिट्स हैं। वर्डप्रेस आपके लिए आधे से ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर देता है जो आपको पता भी नहीं है, जो एसईओ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे चल के हम लोग 2 और बातें पढ़ेंगे, शॉर्ट लिंक और अल्टरनेट का क्या मतलब है। हमने ये तो पढ़ा लिंक रेल कैनोनिकल का क्या पर्पस है, पर ये शॉर्ट लिंक और अल्टरनेट क्या दिखा रहे हैं और इनका एसईओ के ऊपर क्या असर है, ये भी हम लोग जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो आज का आपको जो टेक है वो ये है, इट्स जस्ट कि आपको कैनोनिकल यूआरएल के बारे में पता होना चाहिए कि कैनोनिकल यूआरएल क्या होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सर्च ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सर्च ऑपरेटर्स के बारे में एक पूरा आर्टिकल है, जैसे मैंने एक आइडिया बताया, तो वो सर्च ऑपरेटर्स आप यूज़ कर करके देखिए कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है या फिर नहीं हुई है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है या हुई है, जो भी आपका स्टेटस है, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, गूगल में जाइए और आप एक बार अपने इंडेक्सिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप गूगल में उस प्रॉपर्टी पे चले जाइए और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लीजिए। गूगल आपको इंस्पेक्ट करके बता देगा कि ये देखिए, अब ये कह रहे कि ये यूआरएल गूगल पे नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ऑल्दो हमने उसे काफ़ी दिन पहले ऐड कर दिया था, पर फॉर सम रीज़न वो नहीं आ पाया। तो इसको जो है अब वो टेस्ट कर रहा है। जब तक ये टेस्ट कर रहा है तब तक ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट होगी। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ आपको बताई थी, साइट मैप, कि जब हम वर्डप्रेस में वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं और अपने एसईओ प्लगइन्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एक साइट मैप आ जाता है। ये साइट मैप, जैसे इसका नाम है, जैसे पहले क्या होता है, आज भी होता है, आप किसी मॉल या किसी बिल्डिंग या बेसिकली किसी फैक्ट्री या साइट पे जाइए तो उसके बाहर उसका एक मैप लगा होता है।
जिसमें लिखा होता है कि कौन सी पर्टिकुलर इस बिल्डिंग में कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या है, लाइक कौन से ब्लॉक में क्या क्या फैसिलिटी। उसी तरीके से ये साइट मैप हमारी वेबसाइट का साइट मैप है, जिसमें वर्डप्रेस बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारे पोस्ट के यूआरएल हैं। तो आप जब पोस्ट वाला साइट मैप देखेंगे सारे पोस्ट के यूआरएल दिखेंगे। यहाँ पे सारे पेज हैं, यहाँ पे सारी टैक्सोनॉमीज है। ये सारे पेज के नाम है। अभी ये सारे अभी एक ही कैटेगरी है, वो बाद में समझें। और अभी एक ही पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड। सो जितने भी पोस्ट पेज हैं वो सारे यहाँ पे इंडेक्स हैं। तो हमें गूगल सर्च कंसोल में आज आपका टास्क ये भी है कि पहले तो आप इंस्पेक्ट करिए और फिर साइट मैप में जाइए। यहाँ पे ये साइट मैप है और देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐड करा हुआ है, उसका स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। और हम ये वाला यूआरएल भी इंडेक्स कर देते हैं, वो बाद में हम रिमूव कर देंगे। so, ये अभी वो कुडेंट फेच दिखा रहा है, बाद में जब क्रॉलर फिर से हमारे साइट पे आएगा सो वो फेच कर लेगा। अब हमारा काम ये है कि हम अपनी इस वेबसाइट में ब्लॉग्स जोड़ें, पेजेस जोड़ें, सर्विसेज पेजेस जोड़ें, ये सारी चीज़ें हम करें ताकि जो है हमारे एक्चुअल पेज हैं। अभी सारा डमी कंटेंट है, इस वजह से गूगल उसको सही से इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो ये एक बिजनेस कंसल्टिंग वेबसाइट है, तो जितनी भी बिजनेस कंसल्टिंग रिलेटेड सर्विसेज है वो हम लोग एक एक करके इसमें आगे जोड़ेंगे और इसका यूज़ करेंगे। सो अब जो भी आपकी वेबसाइट है मेक श्योर कि उसमें आपके पास ये सारी चीज़ें हों। प्लस अब आप उसमें सर्विसेज के पेजेस जोड़िए एक एक। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि हमारी सर्विस ए है, सर्विस बी है, ऐसे आपकी 5 सर्विसेज है, तो पांचों सर्विस के 5 पेज होने चाहिए। जैसे हम यहाँ से ऐड न्यू पेज करेंगे। ओके, अब मान लीजिए हमारे बिजनेस कंसल्टिंग में हम जो है कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं। मान लीजिए ईएसजी कंसल्टिंग की सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ईएसजी कंसल्टिंग को हमने एक पेज बनाया और यहाँ उसका कंटेंट लिखेंगे। हम चैट जीपीटी या खुद से लिख सकते, बट बिकॉज हम कोर्स के ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाना चाह रहे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेट लैंडिंग पेज कंटेंट फॉर ईएसजी कंसल्टिंग सर्विस। ऐसे तो आप अपनी सारी सर्विसेज को पहले एक जगह नोटपैड में लिखिए और एक एक करके उसके लिए लैंडिंग पेज कंटेंट बनाइए। लैंडिंग पेज कंटेंट में आपका सर्विस का इंट्रोडक्शन, की बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस या एडवांटेजेस ऑफ द सर्विस, व्हाई यू शुड चूज अस, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। टेस्टिमोनियल्स, आवर क्लाइंट्स, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और CTAs, तो देखिए ये पूरा कैसे बताता है कि हेडर, कह रहे कि हेडर में टाइटल लिखिए लीडिंग ESG कंसल्टिंग सर्विस सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। सो इस टाइप का ये कंटेंट बनाने की बात कर रहे हैं। सब टाइटल ड्राइव पॉजिटिव इम्पैक्ट विद एक्सपर्ट ESG सर्विसेज टेलर्ड टू योर बिजनेस, और कॉल टू एक्शन। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ ESG कंसल्टिंग किया, इसे पब्लिश किया। अभी हमने डिफॉल्ट वर्डप्रेस में इसे पब्लिश कर दिया। ओके, ये पब्लिश हो गया। अब इसे हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है, जैसा इसका नाम है। तो चैट जीपीटी से हमने पेज का रेफरेंस ले लिया और यहाँ से हम पेज बिल्ड कर सकते हैं। ओके, जो थीम हमने ली है उस थीम में भी काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, लैंडिंग पेजेस के
कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो जब आप एक पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ये 4 आइकन्स आ रहे हैं। जो स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, तो वो स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन क्या करता, बहुत सारे पेजेस देखे पहले से बना के देता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे कंसल्टिंग देखते हैं, तो कंसल्टिंग में ये सब तो प्रीमियम आ रहे हैं, कुछ कंसल्टिंग पेजेस आपके फ्री भी आ रहे हैं। ओके, जैसे ये इन्होंने ये पेज जो है फ्री में दे रखा है। ओके, तो आप क्या करते हैं कि इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप एक पेंट लीजिए, या आपने पा लिया, और उसमें इमेजिन कीजिए कि आपका पेज कैसा दिखेगा। तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे ये हमारा हेडर हो जाएगा, यहाँ हमारा लोगो, यहाँ हमारा मेन्यू आएगा, ये तो आ ही रहा है वहाँ पे। उसके बाद जैसा कि चैट जीपीटी से हमें एक सजेशन मिला कि एक सेक्शन हमें बनाना है इस टाइप का। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हम क्या करने वाले, एक यहाँ पे ऐसा एक पेज बनाने वाले हैं जिसमें बैकग्राउंड में मेरी एक इमेज होगी, और यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल और कॉल टू एक्शन होगा। ओके, ये 3 चीजें करने वाले, पहले इतना करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पर्पस है वो ये है, आपको एलिमेंटर का यूज कैसे करना है वो सिखाना है। एक तो आप स्टार्टर टेम्पलेट से पूरा का पूरा पेज डाउनलोड कर सकते हैं। आप अदरवाइज ब्लॉक्स में चले जाइए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉक्स मिलेंगे यहाँ पे। ये प्री डिजाइंड ब्लॉक्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये दिख रहा है ना, इसमें देखो ध्यान से, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें भी एक टाइटल है, सब टाइटल है, और एक कॉल टू एक्शन है, और एक इमेज भी है। क्योंकि ESG है तो हम इन्वायरमेंट की कोई इमेज या इस टाइप के हम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। तो जो भी आपके बिजनेस है उससे रिलेटेड एक इमेज, तो बस हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, बहुत सिंपली ये ब्लॉक इंपोर्ट हो गया। टाइटल है, टाइटल में इसने कहा ये लिख दो, हमने क्या किया, ये लिख दिया। अब बड़ा हो गया टाइटल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप क्या है कि ये एक हेडिंग है, देखो H1। ओके, और हमारा जो SEO कीवर्ड है वो H1 में होना चाहिए, सबसे बड़ी हेडिंग में होना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, लीडिंग कंसल्टिंग, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। फिर एक और हेडिंग यहाँ पे ला सकते हैं, इसे H2 कर दें, सब हेडिंग। ओके, ये देखिए, तो H1 में लिख के आ गया लीडिंग ESG कंसल्टिंग सर्विसेज, और H2 में हमने उसके साथ में एक सब हेडिंग जो होगी, फिर ये नीचे सब टाइटल में हमने ये जो दिया, ये ऐसा। और इसके बाद कॉल टू एक्शन में कॉन्टैक्ट अस या कुछ इस टाइप का हम आगे लिखेंगे, वो हम आगे करेंगे। इसके बाद ये जो इमेज है, इस इमेज का जो स्टाइल है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से फ्री इमेजेस में चले जाएंगे। अगर आपके वर्डप्रेस में ये फ्री इमेजेस का सेक्शन नहीं आ रहा, तो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है पिक्साबे, ये भी आप लिख लीजिएगा। पिक्साबे पे आप वो इमेज सर्च कीजिए, ऐसी बहुत सारी रॉयल्टी फ्री वेबसाइट है। चलिए इन्वायरमेंट ऐसा भी कुछ डालते हैं। सो यहाँ पे देखिए,
ऐसी बहुत सारी इमेज आ रही है। ध्यान रखिए ये वाली जो इमेजेस हैं ये स्पॉन्सर्ड है, ओके। और ये जो इमेज है नीचे पिक्साबे के अकॉर्डिंग है रॉयल्टी फ्री इमेज है। इसमें से कोई एक इमेज हम उठा सकते हैं जो हमें अच्छी लग रही है, जो हमारे कॉज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड इमेज आप उठाएंगे तो आपकी देखिए 345 रुपीज़ की एक इमेज है, ठीक है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी। पर ये जो इमेज है ये फ्री फॉर यूज है अंडर पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस। याद रखिए कभी भी आप जब इमेज लगा रहे हैं या वीडियोस यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, आप उसका लाइसेंस पढ़िए। और जब तक वो फ्री नहीं हो या जब तक आपने उसके लिए पे करके उसका प्रॉपर लाइसेंस नहीं ले लिया हो, तब तक आप उस इमेज को यूज नहीं कीजिए। एज ए बिगिनर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो गूगल पे सर्च करते हैं और जो इमेज अच्छी लगती है वो यूज कर लेते हैं, पर बाद में बिजनेस को कॉपीराइट के कुछ वहाँ पे नोटिस आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा, प्रोहिबिटेड यूज है कि द कंटेंट लाइसेंस अलाउ टू यूज कंटेंट फॉर फ्री, use content without having to attribute the author and modify or adapt content into new words। ये अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है कि आप इसे सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर कंटेंट में कोई ट्रेडमार्क लोगो है तो आप उस पर्टिकुलर को कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते, इमोरल इलीगल वे में यूज नहीं कर सकते हैं या कुछ भी। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट में इसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। और बाकी आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि ऑब्वियसली अभी एज अ बिगिनर आप काम कर रहे हैं तो एज अ फ्रीलांसर हम हर चीज़ खरीद नहीं पाते, मगर जो आपका इस टाइप के केसेस है आप यहाँ से उठा सकते हैं। अदरवाइज पिक्स, इसके अलावा कैनवा भी है। आप कैनवा में भी बहुत सारे फ्री इमेजेस आपको मिल जाते हैं, आप उनको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई कैनवा ऑल्सो। कैनवा का जो पेड प्लान है वो भी 400-500 रुपये पर मंथ का ही है। तो आप जब रियल टाइम काम करने लगेंगे तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते। सो हम यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर ही उसको एनलिस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी इमेज हमें अच्छी लगती है वो हम ले सकते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, मतलब जिस टाइप का मेरे वेबसाइट का लेआउट है उस हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। हम तब तक क्या करते हैं, इस इमेज को सेव यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, इसको यूज कर लेते हैं। अब देखो जब ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हुई तो इसका जो नाम है वो आया विंड मिल्स समथिंग समथिंग, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली नाम नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं, तो हमारा जैसे फोकस कीवर्ड है लीडिंग ईएसजी कंसल्टिंग सर्विस, या हम ईएसजी कंसल्टिंग लिख सकते हैं, ओके। सो हमें ये याद रखना है कि हम अपने वेबसाइट का नाम भी ईएसजी कंसल्टिंग सर्विस, अपनी सॉरी इमेज या फाइल का नाम उस कीवर्ड के हिसाब से ही रखें जो कीवर्ड है एक्चुअली। जैसे ईएसजी कंसल्टिंग सर्विसेज, तो हमने इसका नाम भी वही रख दिया। अब हम इसको सिंपली अपलोड कर लेंगे वहाँ पे। सो वर्डप्रेस में आइए, इस इमेज पे क्लिक कीजिए, चूज इमेज पे क्लिक कीजिए और अपलोड करिए। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं उस फाइल को, कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ से अपलोड कर लिया। और बहुत इम्पोर्टेंट बात,
ये ऑल्ट टेक्स्ट है इमेज का। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट मतलब कि इस इमेज के बदले आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। अगर ये इमेज नहीं होती, एक टेक्स्ट होती मान लीजिए, तो आप इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे वही ऑल्टरनेट टेक्स्ट देंगे जो मेरा फोकस कीवर्ड है, ईएसजी कंसल्टिंग सर्विस, ओके, या सर्विसेज। तो हम इसे भी वही टेक्स्ट देंगे। अब ये हमारी एक इमेज आ गई, सब कुछ आ गया। थोड़ा सा आप देखिए ओरिएंटेशन के हिसाब से साइज ऊपर निकल रहा है, ये पेज का ऐसा दिख रहा है। तो हम साइज को एडजस्ट करते हैं, कैसे करना है। अब देखो H1 टैग है, सर्च क्रॉलर को दिखेगा, गूगल सर्च क्रॉलर को दिखेगा, या जो भी अदर सर्च इंजन है उनके क्रॉलर को दिखेगा कि ये लीडिंग एसी कंसल्टिंग सर्विसेज नाम से खुद को ये पेज बता रहा है H1 के थ्रू। ये इन्होंने इमेज में भी दिखाया उस टाइप से। इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट और इमेज का टाइटल भी वही चीज कह रहा है। सो इससे क्या होगा कि आपके पेज को इस चीज के लिए एक सपोर्ट मिलता है कि आप वाकई में इन सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। अब हेडिंग का साइज H1 का हमारी थीम में बाय डिफॉल्ट इतना बड़ा साइज है, पर हम एलिमेंटर के थ्रू उसको छोटा बना सकते हैं। तो उस हेडिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में स्टाइल पे जाइए। ऑब्वियसली इस वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा तो आप साइड बाय साइड तब आप इसे करिएगा। यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट, इसका कलर, ओके, अब ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, डार्क ग्रीन सा, क्योंकि ESG को दर्शा रहे। टाइपोग्राफी में इसकी फॉन्ट फैमिली में ये सारे फॉन्ट फैमिलीज हैं। आप जो पसंद आए, जैसे मान लो ये पसंद आया तो इसको चूज कर लिया। ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो हम जो भी फॉन्ट फैमिली चूज करना चाहते हैं, या हम डिफ़ॉल्ट जो हमें अच्छी लग रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आप देखो ये क्या है कि बहुत बड़ा सा फॉन्ट आ गया, इसको यहाँ से हम लोग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। साइज हमें ऐसा एडजस्ट करना है कि इमेज और ये इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाए, ठीक है। तो ये हमने इसका साइज करीब 35 रख लिया। सब हेडिंग में भी वही करते हैं, टाइपोग्राफी में जाके सब हेडिंग का साइज जो है वो हमने 20 कर लिया। ये अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, ठीक है, बराबर का आ रहा है। हम और सेक्शंस आगे के क्लासेस में बनाएंगे, पर अभी आपको एक आइडिया भी दे देंगे कैसे बनेगा। सो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और ऐसे आपको क्या है, बहुत सारे बैठ के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसे यहाँ से प्रीव्यू करके देखिए, आप देखिए लगभग बराबर आ गया, राइट, इस इमेज की हाइट और ये हमारा। सो इस तरीके से एक सेक्शन तैयार हुआ। बस फिर ChatGPT के हिसाब से एक सेक्शन बन गया, ठीक है। इसने कहा गेट फ्री कंसल्टेशन, हम कहा चलो ठीक है, बटन का टेक्स्ट हम गेट फ्री कंसल्टेशन कर देते हैं, ओके। अब हमें दूसरा सेक्शन जोड़ना है, तो यहाँ से प्लस पे क्लिक कीजिए। ऐसा एक सेक्शन जोड़ने के लिए ये पहले तो एक डायरेक्ट कॉलम ले लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने एक सेक्शन 1 का इंट्रोडक्शन, ओके, इसका नाम है, तो हेडलाइन है ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट लिखा, फिर कॉल टू एक्शन। तो अब आपको इस सेक्शन को बनाना है, फिर वाई चूज अस जैसे मैंने कहा था, ठीक है, फिर सेक्शन 3 4 इस तरह से पूरा यहाँ पे लिखा हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पर आपको आइडिया दे देते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा कोई इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ से
प्लस पे क्लिक कीजिए और स्टार्टर टेम्पलेट्स में ब्लॉक पे चले जाइए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए देखने की कौन सा ब्लॉक आपके काम आ रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें आप वो सेक्शन लिख सकते हैं। तो जैसे एक इंट्रोडक्शन है, उसमें हमें दिख रहा है पैराग्राफ भी है, तो वो हम यहाँ से कोई देखते, मान लीजिए इस टाइप का भी हम कुछ चूज कर सकते हैं या इस टाइप का कुछ चूज कर सकते हैं, या ये राइट। यहाँ पे एक बढ़िया सी इमेज है, उसके नीचे एक टाइटल है और पैराग्राफ है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक चीज को करने के कई तरीके हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिविटी ऑल्सो। कई बार जो थीम, अब देखो ये सेक्शन पूरा आ गया हमारे लिए, ठीक है, इस सेक्शन में एक इमेज आ गई है। अब इस इमेज को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक इमेज दे रखी है और ये इस इमेज की सेटिंग्स है राइट। जैसे ये इमेज की सेटिंग्स है और इन्होंने पूरा इमेज का विड्थ, हाइट, ओपेसिटी ये सब दे रखा है। ओके, कैसा क्या है। सो आपको बस करना है क्या है कि अगर आपको ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, ओके, तो यहाँ से जाइए और फिर वैसे ही सर्च कीजिए इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ESG के बारे में लिख रहे हैं, या कुछ आप रिलेवेंट चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, क्योंकि हमें वाइड इमेज चाहिए, और ऐसा हम कुछ ये मान लो यूज़ करते हैं, इसको यहाँ से भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये पेक्सेल्स के थ्रू हमें मिल गया है यहाँ पे, और ये देखिएगा अभी ये इमेज आ गई है हमारे पास। और फिर आप उस सेक्शन को यहाँ से कर सकते हैं, जैसे इसकी विड्थ है, हाइट है, कितनी रखनी है। ओके, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने ऐसी करी हैं जिससे वो इमेज जो है वो थोड़ी सी इस टाइप से दिख रही है। हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक फुल विड्थ लेते हैं। एंड एलिमेंटर में आपको यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ऐसी 4-5 साइट्स बना लेंगे तब आपका काम होगा। तो अब जैसे ये है, इसमें हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में वो इमेज ले लेते हैं जो हमने भी इंसर्ट की थी। ऑब्वियसली इसका ऑल्ट वगैरह भी हम बदलेंगे अभी। और ये देखिए ये पिक्चर आ गई है। यहाँ से इसका हम पोजीशन हमेशा सेंटर सेंटर रखते हैं। ओके, ये सेक्शन का हाइट हम कुछ एटलीस्ट बना लेते हैं 200, और जो भी अपने हाइट बनाई उसके हिसाब से इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगेन जैसे टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, ऐसा कुछ हम लगा सकते हैं, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये मेरी हेडिंग है, वो हमने यहाँ से उठाई। ये मेरा है सेक्शन, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस ESG करते हैं। ये मेरी हेडिंग हो गई। इसका साइज हम H1 हम एक ही रखते हैं, बाकी हम H2 रखेंगे। और ऐसे ये कंटेंट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद कॉल टू एक्शन है, लर्न मोर अबाउट आवर सर्विसेज। ऐसे इसको पब्लिश करके यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा दिखेगा, क्योंकि हम सिर्फ साथ में सिखा भी रहे और कर भी रहे, तो जरूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा लुक आने लग जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से इसे डेवलप कर रहे हैं। पर आप देखेंगे एटलीस्ट हमारा पेज कुछ फॉर्मेशन लेने लग गया और कंटेंट कुछ दिखने लग गया। आप चाहें तो ये जो आपके ऑलरेडी डेवलप इन्होंने पेजेस दे रखे हैं जो थीम में, जैसे ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिया, इसे भी आप डुप्लीकेट करके इसको भी उस सर्विस के हिसाब से बना सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने दे रखा है, ये पेज भी अच्छे से डिज़ाइन है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, FAQ वगैरह सारे सेक्शंस हैं। तो कल या जो नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उन्हें कैसे डुप्लीकेट करना है और उसी कोड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे एक नया पेज बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप एलिमेंटर की प्रैक्टिस करते रहिए और खुद से कोई भी पेज देख के बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ आ गई खुद से देख के बनाने की कोशिश, आपसे एडवांस सेटिंग में ऐसे आप ये गैप्स वगैरह कम कर सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन के थ्रू ये जो गैप्स दिए होते हैं इसको आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो एलिमेंटर की प्रैक्टिस हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे एंड आपके जो डाउट्स हैं वो आप बताइए, फिर आगे उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके।